लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिवपाल यादव अपना संगठन को अब मजबूत करने जा रहे हैं। नए सिरे से प्रसपा का गठन करने की बात कही गई है। नए तेवर के साथ शिवपाल यादव की प्रसपा अब नजर आएगी। शिवपाल लगातार अखिलेश से नाराज चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद शिवपाल की नाराजगी और भी बढ़ गई है और कई ऐसे मौके आए जहां पर ये खुलकर भी अब साफ दिखने लगा है, चाहे ट्वीट के जरिए हो, चाहे तमाम तरह से बैठकों के जरिए हो, जहां एक दूसरे को नेता को ना बुलाना या ना जाना भी आमतौर पर देखा गया है। तो अब शिवपाल यादव तमाम तरह से उन्होंने कोशिश की थी कि अखिलेश यादव के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ जा सके, लेकिन अब प्रसपा को ही वो अब मजबूत करने की जुगत में हैं। और जिस तरह से तमाम खबरें आ रही हैं कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अब एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसी की वजह से अब नए सिरे से प्रसपा को गठन करने की तैयारी में शिवपाल यादव डट गए हैं। अविरल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविरल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल दिनेश, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो ऐसे में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिसके जो प्रमुख हैं शिवपाल यादव, उन्होंने सीधे तौर पर अपनी पार्टी को शामिल किया था, गठबंधन किया था सपा के साथ में, यानी अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ में। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में ही ऐसी खटपट सामने नजर आई, ऐसी नाराजगी सामने नजर आई कि दोनों चाचा भतीजे अब अलग हो चुके हैं, दोनों की राहें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। तो ऐसे में अब शिवपाल यादव पूरी तरीके से अपनी उनकी जो प्रसपा पार्टी है उसको मजबूती के साथ में उत्तर प्रदेश में उतारना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव को एक बार फिर से जनता ने नकार दिया, तो ऐसे में शिवपाल यादव जो है समाजवादी पार्टी की जगह लेना चाहते हैं। पूरी तरीके से वो कहीं ना कहीं गठबंधन बनाना चाहते हैं। आप ये समझिए कि जिस तरीके से चंद्रशेखर की बात करेगा, चंद्रशेखर जो है वो और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी, और साथ ही साथ आप ये समझिए कि जो आजम खान है, ये सब मिलकर एक जो है पूरी एक गठबंधन बना सकते हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश में प्रसपा को मजबूती मिल सके। ऐसे में अभी ये शिवपाल यादव के पास में बड़ा एक चांस है अपनी पार्टी को मजबूत करने का। जिस तरीके, हालांकि आप ये समझिए कि उन्होंने पूरी इकाइयां भंग कर दी थी अपनी, दोबारा से वो सारी चीजें करने जा रहे हैं, सभी पदाधिकारियों को नियुक्त करेंगे। तो ऐसे में सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के पैरेलल खड़े करेंगे प्रसपा को, और तमाम तरीके के कयास इस तरीके से लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से भी कोई खास स्टैंड दिखाई नहीं पड़ा है, तो ऐसे में शिवपाल यादव अपने आप को स्वयं को मजबूत करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से अपनी प्रसपा जो है उसको खड़ा करना चाहते हैं। दिनेश, तो अब ये अविरल ये मान लिया जाए कि अब चाचा और भतीजे आपस में ही विपक्ष में लड़ते रहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब आप ये समझिए कि अखिलेश यादव पर उन्होंने अपना एक ट्वीट अभी हाल ही में किया था, और ट्वीट में बेहद वो दुखी भी नजर आए थे, नाराज भी नजर आए थे। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने सींचा है, खड़ा किया है, चलना सिखाया है, तमाम जो बातें उन्होंने लिखी थी, तो वो कहीं ना कहीं अंदर मन से आई थी पूरी बातें, और वो सामने जब ट्विटर पर आई तो जो उत्तर प्रदेश की जनता है राजनीति में एक हलचल मचा दी कि अब शायद किसी तरीके से समाजवादी पार्टी और प्रसपा यानी चाचा भतीजे एक नहीं हो सकते। हालांकि शिवपाल यादव ने तमाम कोशिशें की कि वो समाजवादी पार्टी के साथ में शामिल रहे, लगातार बने रहे, लेकिन उसके बावजूद अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उनकी तरफ से कुछ खास नरम रुख दिखाई नहीं पड़ा, जिसकी वजह से दोनों में जो तकरार थी वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ गई, और उत्तर प्रदेश में ये साफ दिखाई पड़ा। और राजनीति अब दोनों की लगभग अलग अलग दिशा में चल रही है, दोनों एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हो गए। अब कितना ज्यादा समाजवादी पार्टी को इससे नुकसान होगा चाचा के हटने से, और चाचा के हटने से अब प्रसपा जो है कितना मजबूती के साथ में आगे बढ़ेगी, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि कितना ज्यादा ये आगे बढ़ने वाली है प्रसपा, या वास्तव में क्या समाजवादी पार्टी को फिर से जगह मिलेगी, या प्रसपा अपना अलग संगठन बनाकर उत्तर प्रदेश में सपा के ऊपर हावी होती हुई नजर आएगी। चलिए अविरल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि शिवपाल यादव अब अपनी ही पार्टी प्रसपा को मजबूत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में नाराजगी बढ़ गई थी, विधानसभा चुनाव के बाद से ये स्थिति बनी। तो अब शिवपाल यादव अपने ही संगठन को मजबूत करने की कवायद में हैं और नए सिरे से अब प्रसपा के गठन की तैयारी को लेकर के भी उन्होंने बातें सामने रखी।